नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। मेरा नाम है वैष्णवी वांगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, आज की कहानी जिस शख्सियत की है उनका जीवन और व्यक्तित्व इन पंक्तियों में एकदम सटीक बैठता है। ऐसा लगता है मानो ये पंक्तियां उन्हीं के जीवन को बयां कर रही है। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरे सफर की। ये कहानी घोर संघर्ष के सामने अटूट साहस और विश्वास की। जी हाँ दोस्तों, आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो वो है अपने मोदी जी। तो आखिर चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफर उनको दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति के सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950 का। मोदी जी का जन्म गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर गांव में एक पुअर फैमिली में हुआ। उनके माँ का नाम था हीराबेन मोदी एंड उनके पिताजी का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी एंड दामोदर दास मोदी के 6 बच्चे थे, उसमें से मोदी जी तीसरे स्थान पर थे। और वो बताते हैं कि उनके पिताजी का वडनगर रेलवे स्टेशन पे एक टी का स्टॉल था, चाय का स्टॉल था, और उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरे घरों में जाके काम करती थी। उनका पूरा एजुकेशन वडनगर से ही हुआ था। पढ़ाई में तो वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंदा से इंस्पायर्ड थे, तो वो उनकी किताबें बहुत पढ़ते थे। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। उसमें इंडिया की हार की वजह से मोदी जी का देश के लिए प्रेम और भी जागृत हो गया। सेना में भर्ती होने का उनका सपना था, लेकिन पैसों के कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। दोस्तों, लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी फिक्स हो गई थी और 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन चमनलाल से हो गई थी। इस दौरान उन्होंने देश के जवानों की खूब सेवा की थी। 1965 के इंडो पाक वॉर में भी उन्होंने जवानों की खूब सेवा की थी। और 1967 में उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और वो खुद को अनिकेत भी कहते थे। अनिकेत मीन्स जिसका कोई घर नहीं। उसके बाद वो चले गए स्वामी विवेकानंदा की दीक्षा भूमि पे दीक्षा लेने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको दीक्षा लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं था और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा त्याग करना सही नहीं है, ऐसा उन्होंने उनको कहा था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा त्याग करना ये ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। उसके बाद उन्होंने 2 साल नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करने में गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से अल्मोड़ा, वहाँ से केदारनाथ, वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान से राजकोट में गुजरात में वो आ गए। 1969 में वो वडनगर में फिर से आ गए, लेकिन उनके जाने के बाद घर का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन ये इमोशन उनको फिर से कमज़ोर ना करे, इसीलिए मोदी जी फिर से अपना घर छोड़कर अपनी तलाश में निकल पड़े। इसके बाद वो सीधा अहमदाबाद चले गए। वहाँ पे अपने मामा की दुकान पर उन्होंने काम किया और वहाँ से उनका आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में आना जाना चालू रहता था। वहाँ पे फिर से एक बार उनकी मुलाकात वकील साहब से हुई और 1971 में 18 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्होंने आरएसएस के प्रचारक नाम से काम करना शुरू किया और वो अपना समय आरएसएस में बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के कोने कोने का अभ्यास किया, तो उसके बाद वो लोगों के दुख और दर्द जानने लगे और 1978 में वो आरएसएस के रीजनल ऑर्गेनाइजर बन गए। उन्होंने अपना बुक भी लिखा जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। उसमें उन्होंने गुजरात के पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया।
और 1985 में उनकी कमिटमेंट और हार्डवर्क देख के उनको बीजेपी में सौंप दिया और 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ज्वाइन किया। और बीजेपी के बड़े लीडर्स जो थे वो मोदी जी पर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुई। 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया था। सोमनाथ से लेके मुंबई तक आने वाले इस रथ यात्रा में मोदी जी ने सारथी का काम किया था। अपने हार्डवर्क के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। दोस्तों, उसके बाद मोदी जी के लाइफ में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। उन्होंने गुजरात के जो सीएम थे केशुभाई पटेल, उनको रिप्लेस किया। उन दिनों केशुभाई पटेल की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो इस सीएम पद के लिए कोई डिजर्विंग कैंडिडेट था तो वो थे सिर्फ मोदी जी। तो उसके बीच गुजरात में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे गोधरा राइट्स की। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको और उनके पार्टी को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पर गुजरात के सीएम के पोस्ट पर नियुक्त हो गए और उन्होंने करप्शन के ऊपर भी बहुत काम किया। वो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए थे। गुजरात में डेवलपमेंट जो उन्होंने की, उस डेवलपमेंट की वजह से उनका नाम पूरे दुनिया में चमचमाने लगा था। उन्होंने गुजरात की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। उनका ये काम देखकर बीजेपी के लीडर्स उनके ऊपर बहुत ही प्रभावित हुए थे। दोस्तों, 2014 में मोदी जी ने वाराणसी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मिल गई। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी का चाय की दुकान से लेके पीएम बनने तक का सफर लोगों के मन में खास उम्मीद जगाता है। और मोदी जी की कहानी लोगों के मन में खास डेमोक्रेसी के बारे में विश्वास जगाती है और लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनकी दर्द और पीड़ा समझ सकता है। और 2019 और 2014 के ओथ सेरेमनी में मोदी जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति आया नहीं था। पूरा देश ही उनके लिए परिवार है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं देश का हर एक नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो भी है वो सिर्फ देशवासियों का है, ऐसा वो कहते हैं। देश के सिटीजन के साथ उनका जो कनेक्शन है वो उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से वो 2014 एंड 2019 में इलेक्शन जीत गए थे। 8 साल में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक एंड आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और इसके अलावा कई और काम किए थे, जो आज हर भारतवासियों के लिए गर्व की बात है।